रिसेंटली क्लास 11th का जब समर जोन का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देखकर काफ़ी सारे लोग हैरान हो गए। हैरान इस बात पर कि 11वीं कक्षा में भी कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल थे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, जिनका रिजल्ट 40% से भी कम था। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहां जहां पर भी ये देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, 0% रिजल्ट आ रहा है, बहुत कम रिजल्ट आ रहा है, वहां मालूम किया जाए कि रिजल्ट ना आने की वजह क्या है और वहीं पर टीचर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए, स्टाफ को अकाउंटेबल बनाया जाए। इसी के चलते खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि समर जोन में अभी 11वीं कक्षा के जो बोर्ड के परिणाम आए हैं, जिसमें सरकारी स्कूल्स की जो स्थिति थी वो काफी खराब नजर आई थी। लगभग 38 के करीब ऐसे स्कूल थे जिनका रिजल्ट जो है वो 40% से भी कम था। इन स्कूल्स में से लगभग इस तरीके का हाल था कि हर 10 में से चौथा बच्चा जो है वो फेल हो गया था, रीअपेयर था, वो अपनी 11th क्लियर नहीं कर पाया। इसी के चलते कहा जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन विभाग ने फैसला लिया है कि किसी भी स्कूल में अगर कम पर रिजल्ट्स आता है तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दी जाएंगे और साथ ही में टीचर्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा, ये मालूम करने के लिए कि रिजल्ट कम आने की आखिर वजह क्या है। ये भी देखने को मिला कि लगभग 66% ही जो स्टूडेंट्स थे वो इस बार 11वीं के रिजल्ट में पास हो पाए थे और 15,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रीअपेयर हुए थे। उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी ये सीईओज़ को डायरेक्शन दी है कि आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, मालूम करें कि किन किन स्कूल्स की हालत खराब है, जहां जहां पर रिजल्ट कम आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीईओज़ को गैदर करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है, एक खबर के मुताबिक ये कहा है कि मालूम किया जाए कि कहां कहां पर परेशानी आ रही है जिस वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। इस बार 11th की बोर्ड के जो एग्जाम्स हुए थे लगभग 51,108 स्टूडेंट्स उसमें अपेयर हुए थे, जिसमें से केवल 33,591 ही पास हो पाए हैं। सरकारी स्कूल्स का जो आंकड़ा रहा है इस बारी रिजल्ट्स का 56% ही पास रेट रहा है, जबकि उसके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स की ओर अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स से 39% कम सरकारी स्कूल्स का जो है वो रिजल्ट रहा है। समर जोन में जितने भी जिले आते हैं उन सभी में 4 से 5 स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर जो रिजल्ट है वो 40% से भी कम आया है और इन स्कूल्स में कई सारे मॉडल स्कूल्स भी हैं, जिन मॉडल स्कूल्स को लेकर ये कहा गया था कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर सुविधाएं बेहतर हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बेहतर हैं, वहाँ पर जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, लैब्स हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद भी कई मॉडल स्कूल्स भी ऐसे थे जम्मू के ये समर जोन के जहाँ पर रिजल्ट जो है वो 40% से भी कम था। तो इन्हीं सबको लेकर ये कहा गया है खबर के मुताबिक कि मालूम किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 11वीं का रिजल्ट 40% से कम है और वहां पर शिक्षकों को इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है, सोच इसी तरीके की है कि 10वीं की परीक्षा हो, 11वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, जब ये एग्जाम्स आते हैं तो एक तरफ तो ये स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं अपने इन एग्जामिनेशंस में, लेकिन वहीं एक बड़ा टेस्ट जो है वो उन टीचर्स का भी होता है कि आखिर उन्होंने साल भर में क्या पढ़ाया है। कई सारे इंस्टेंसेस हमने आपके साथ शेयर किए थे जहां पर जम्मू शहर के अंदर भी ऐसे स्कूल्स मौजूद थे जिनका 10वीं का 12वीं का रिजल्ट 0 था। और वहीं अगर आप पेरिफेरीज की बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, तो वहां पर कई स्कूल्स ऐसे भी थे जिनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था। तो उसको लेकर जो है कई बार टीचर्स शिकायत करते हैं कि अब ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी ग्रास्पिंग की जो कैपेबिलिटी है वो किस तरीके की है। इस हर एक स्टूडेंट को जो है वो एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन वहीं जो है 0% बिल्कुल रिजल्ट आना, 10% रिजल्ट आना, 20% रिजल्ट आना, ये तो जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि कुछ बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ पाए, लेकिन बाकियों को अगर पढ़ाने में टीचर असमर्थ रहे हैं तो वो उसमें कसूर जो है वो तो टीचर का ही होगा कि आपको सिखाना पड़ेगा। बच्चे को जब आप बताओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, तो वो पढ़ेगा कैसे। और खास तौर पर सरकारी स्कूल्स में, क्योंकि सरकारी स्कूल्स को लेकर जो धारणा पेरेंट्स के माइंड में यही है कि वहां पर अटेंशन नहीं दी जाती स्टूडेंट्स को। इस वजह से कई सारे लोग जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी बिलोंग करते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल की जगह
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें। इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे बदलाव भी जो है वो लाए गए हैं। माना ये जा रहा है कि जो एंटायर एजुकेशन का सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद, और सरकारी स्कूलों में भी एक बड़ी संख्या में तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन वो सब तो तब होगा जब जो टीचर्स हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और उन्हें भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अभी फिलहाल खबर के मुताबिक यही कहा गया है कि 11वीं का जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें जो स्कूल्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 40% से कम आया है, जो निर्धारित रिजल्ट आना चाहिए उससे कम आया है, उन सभी जगहों पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किए जाएंगे ताकि वो जवाबदेह बने कि आखिर वहां पर रिजल्ट कम क्यों आया है, और वहीं उनकी इंक्रीमेंट को रोकने की भी बात कही गई है।